हाय साथियों, मैं आर.एस. कुमार विंदेश्वर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और साथियों, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का तीसरा लेक्चर देखने जा रहे हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखे हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों, बिना देर करते हुए हम लोग अपना तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम लोग पढ़े क्या थे। ठीक है, हमने देखा था साथियों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच यानी कि ए बी बाई ए सी। कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच यानी कि बी सी बाई ए सी। और टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी यानी ए बी बाई बी सी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी यानी कि बी सी बाई ए बी। सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी यानी कि ए सी बाई बी सी। और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी यानी कि ए सी बाई ए बी। ये हम लोग उसके बाद हम लोग देखे थे मल्टीप्लिकेशन में कि साइन और कॉसेक का मल्टीपल 1 होता है किसी भी सेम थीटा के लिए। कॉस और सेक का मल्टीपल 1 होता है किसी सेम थीटा के लिए। टेन और कॉट का मल्टीपल 1 होता है। उसके बाद तीन और फॉर्मूला हम लोग देख चुके थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसको हम लोग डिराइव भी कर लिए थे, साइन थीटा को 1 बाई कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोग देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं वो। आज हम लोग देखेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, और बाकी रेशियो का भी, कॉट का, सेक का और कॉसेक का 90 माइनस थीटा कितना होता है, हम लोग उसे यहाँ पे लिख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं थोड़ा कि मान लीजिए एक एंगल थीटा तो है, दूसरे वाले को हम लोग अल्फा मान लिए। तो किसी ट्रायंगल में ये तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। या सीधा सीधी कहिए कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये लिखिए बात एक ही है। तो यहां से निकल करके आया कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम 180 में से 90 डिग्री को घटा दिए हैं। ठीक है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। कहने का मतलब है कि अगर हम अल्फा के लिए इन सभी रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 90 डिग्री माइनस थीटा हमारा खुद ब खुद निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अल्फा के लिए अब हम लोग कुछ देखते हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लिखेंगे अल्फा के लिए इसके वैल्यू को, ठीक है, तो हमारा P और B फिर चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अल्फा के लिए हम लोग दूसरा फिगर बनाते हैं। ठीक है, अल्फा के लिए हम यहां फिगर बना रहे हैं। ए बी सी, ये थीटा था, ये अल्फा। तो अल्फा के लिए P ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग P1 लिख देते हैं। और अल्फा के लिए बी ए हो जाएगा, तो इसको हम लोग B1 से डिनोट करते हैं, क्योंकि अगर सेम लिख देंगे तो हमें समझने में बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, फिर बाद में हम P B ये सबको चेंज कर देंगे। ठीक है, H तो H रहेगा ही, H में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू P1 बाई H। और P1 किसको लिखे हैं, BC बाई H यानी AC। कॉस अल्फा इज इक्वल टू B1 बाई H इज इक्वल टू B1 किसको लिखे हैं, AB बाई AC। टेन अल्फा इज इक्वल टू P1 बाई B1 यानी P1 किसको, BC बाई B1 AB
कॉट अल्फा इज इक्वल टू B1 बाई P1। B1 किसको डिनोट किए थे? B1 डिनोट किए हैं AB को, तो लिख सकते हैं AB बाई BC। ठीक है, और फिर नीचे एक और लिख देते हैं सेक अल्फा इज इक्वल टू H बाई B1। H तो सेम है, तो H है हमारा AC और B1 हमारा है AB। ठीक है, और एक और जो हमारा छूट गया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू H बाई P1, यानी H किसको? AC और P1 लिखे हैं हम BC के लिए। ठीक है, अब हम लोग यहां से मिला करके देखते हैं कि सबको हम लोग लिखे क्या क्या है। ठीक है, BC बटा AC, BC बटा AC किसको लिखे हैं? कॉस थीटा को, यानी ये हमारा क्या है? कॉस थीटा है। AB बाई AC, देखिए AB बाई AC ये क्या है? साइन थीटा है। ठीक है, फिर tan अल्फा P1 बाई B1 यानी BC बटा AB, BC बटा AB, BC बटा AB कॉट थीटा है। और AB बटा BC, AB बटा BC हमारा tan थीटा को डिनोट करता है। ठीक है, और AC बटा AB, AC बटा AB कहाँ है? AC बटा AB ये है, ये किसको डिनोट करता है? कॉसेक थीटा को। ठीक है, और एक और बच गया AC बटा BC, और AC बटा BC डिनोट करता है सेक थीटा को। तो देखिए साथियों, अब हम लोग देखिए साइन अल्फा ही तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा था, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आ गया निकल करके? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या आ गया निकल करके? साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा यही ना था? कॉस थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा यही तो था कॉट अल्फा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या निकल करके आया? tan थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा वही तो था सेक अल्फा हमारा, देखिए अल्फा ही तो था 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो सेक अल्फा इज इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, और ये निकल करके आया है कॉसेक थीटा। और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, यहां वही तो था कॉसेक अल्फा, वो निकल करके आया है सेक थीटा। ठीक है, तो ये हम निकाल करके लाए। कैसे कैसे निकाल करके लाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ आपको याद ही करना पड़ेगा। हम बस एक ही चीज याद करवाए थे इसमें कि आप ध्यान रखिएगा कि थीटा के सामने वाला को P बोलते हैं। अगर अल्फा यहाँ लिख दिए तो अल्फा के सामने वाला P हमारा BC हो जाएगा, जिसको हम लोग दूसरे ट्रायंगल में P1 से डिनोट किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि B1 ही हमारा P है और P1 ही हमारा B है। देखिए दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग डिनोट करवाते हैं तो, और H तो दोनों के लिए सेम है ही। ठीक है, तो आपको जरा सा भी इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कैसे आया नहीं आया, कैसे हम लोग क्या लिखे हैं। ठीक है, अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, और हम सिर्फ फॉर्मूले को छोड़ देंगे और बाकी को मिटा देंगे। चलिए साथियों, अब हम इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं पहले।
ठीक है, तो हम लोग जो है अभी तक ये 3-4 तरह का फॉर्मूला देख चुके हैं। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कुछ और जो बचा खुचा है वो देखेंगे। और साथियों, क्लास 10 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम अगले नए प्लेलिस्ट को बना करके उस पर लोड करने वाले हैं। जिन साथियों को 10 क्लास का एग्जाम देना है वो वहां से जाकर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देख सकते हैं, जो आपको आगे के कॉन्सेप्ट में मदद भी करेगा और एग्जामिनेशन में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय साथियों।